कुंभ में हुई भगदड़ के बाद समाजवादी पार्टी लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रही है। इस बीच योगी सरकार ने भी एटीएस द्वारा जो जांच कराई उसमें जांच का आधार साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। इन दोनों ही बिंदुओं के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष इस समय लगातार भारतीय प्रवासियों को अमानवीय तरीके से भारत भेजे जाने पर भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। लेकिन महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद अचानक अखिलेश के बयानों में योगी का जिक्र क्यों दोबारा आने लगा? हाल ही में अखिलेश ने एक बार फिर ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही आग लग गई है? अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने कुंभ में आग लगा दी। जो सवाल आप पूछ रहे हो, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ में आग लगा दी। सर दिल्ली इलेक्शन कुंभ की ही आग लगा दी। सर दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट कल आने वाला है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? एग्जिट पोल अपने हिसाब से उनके अपने सर्वे होते हैं, अपना उनका एक तरीका है। कल जब रिजल्ट आएगा तब बातचीत होगी पूरी। सर लेकिन ये कैसे देख रहे हैं, कल आप लखनऊ में जो है आपके दफ्तर के बाहर लग गया कि 2027 में अखिलेश यादव आ रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं में इस बात को रख दिया है? कभी कभी प्रेस के लोग भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि जाओ लगा दो जाकर के, हम तुम्हारी न्यूज़ बना देंगे। अखिलेश की इन्हीं बातों का जवाब देते हुए अब हिंदुत्व का एक और बड़ा चेहरा सामने आ गया है। वो भी क्यों? आखिरकार कौन है ये महाराजा जिसने हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार का खुलकर समर्थन किया है? यही नहीं, 2027 में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन को लेकर इस बड़े दल ने अखिलेश की बोलती अब क्यों बंद कर दी है और अब क्या है राजा साहब का अगला कदम? ये सब कुछ अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जिस राजा साहब की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं प्रतापगढ़ कुंडा के बाहुबली राजा भैया। यूपी के बाहुबली नेताओं में शुमार कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इस बार चर्चा में बने रहने का कारण उनका एक वायरल बयान है। प्रयागराज स्थित महाकुंभ मेले में राजा भैया ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया एक निजी चैनल को दी है। महाकुंभ में अपने शिविर से राजा भैया ने ऐलान किया कि हिंदुत्व के विचारों से अब कोई समझौता नहीं होगा और पार्टी आगे सिर्फ अपने विचारों के आधार पर ही गठबंधन करेगी। राजा भैया ने आगे कहा कि काशी और मथुरा कानूनी तरीके से लेना हमारा हक है। कितना अच्छा होता कि प्रयागराज का जल लेते और ज्ञान व्यापी में जलाभिषेक करते। राजा भैया ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ और उसमें हुई मौतें दुखद है, लेकिन अगर उसे एक अपवाद माना जाए तो ये महाकुंभ अभूतपूर्व रूप से सफल और जिस तरीके का आयोजन हुआ है ऐसा आयोजन करना असंभव था। वहीं शंकराचार्य और मुक्तेश्वर नंद द्वारा योगी सरकार को इस मुद्दे पर घेरे जाने पर राजा भैया ने अपना जवाब दिया और कहा कि उन्हें ऐसे बयान से बचना चाहिए था। राजा भैया ने आगे कहा कि मैं कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहा, ना ही समाजवादी विचारों से मेरा कोई लेना देना है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में अपने इन्हीं विचारों के साथ चुनाव में जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी भी अब भाजपा की तरह हिंदुत्व की राह पर चलेगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजा भैया किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, फिलहाल इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की है, मगर इतना तो साफ कर दिया है कि हिंदुत्व के विचारों को लेकर वो कोई भी समझौता नहीं करने वाले। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया के जरिए राजा भैया ने जहां एक तरफ हिंदुत्व के परचम को दोबारा फहराने की कोशिश की तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर हिंदुत्व का सपोर्ट करने वाली ही पार्टी को अपना सपोर्ट करने का इशारा किया है। फिलहाल 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं के आने से पार्टियों का एजेंडा और उनका मंसूबा भी धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.